नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और सर्दियों के सीजन में हम लोग अपने वेजिटेबल्स की जो फार्मिंग कर रहे हैं उसकी केयर कैसे करना है, उसका देखभाल कैसे करना है, इस वीडियो में दोस्तों A to Z इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। आप लोगों को दोस्तों बताएंगे कि हम सर्दियों के दिनों में कौन सा खाद देते हैं, कब खाद देते हैं, कितनी मात्रा में देते हैं, पानी कैसे देते हैं, सारा कुछ दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। किसान भाइयों देखिए, सर्दियों का ये जो सीजन है यह पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण तैयार करता है, और इन दिनों में दोस्तों आप लोगों को ज्यादा मात्रा में जो सब्जियां हैं वो निकल करके मार्केट में आती है। ज्यादा मात्रा में सब्जियां जब रहती है तो दोस्तों रेट भी थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों रेट भले ही कम होता है, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने की वजह से आप लोगों की जो जितनी भी सारे संपत्ति आप लोगों ने खेती के अंदर में लगाया है दोस्तों, उसकी भरपाई जैसे तैसे करके हो जाती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो फसल के अंदर में प्रोडक्शन आती है वो डबल आती है दोस्तों। अदर सीजन के अपेक्षा इस सीजन में जो भी प्रोडक्शन होता है वो दोस्तों ज्यादा मात्रा में या डबल मात्रा में प्रोडक्शन आती है, और यही वो वजह है दोस्तों, यही वो मेन खासियत है कि इन दिनों में दोस्तों लगाया हुआ जो लागत है वो थोड़ा सा कम रहता है, प्रोडक्शन भी डबल आता है, और साथ साथ दोस्तों रेट कम होने के बाद भी हमारी जो हमने जितना भी खेती के अंदर में लागत लगाई है वो दोस्तों उसका भरपाई हो जाती है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम लोग समझने की प्रयास करेंगे कि सर्दियों के दिनों में हम लोग को क्या चीजों को अपने खेत के अंदर में अप्लाई करना चाहिए, जिससे दोस्तों हमारा पौधा जो है सुरक्षित रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन दे। और दोस्तों हम लोग उस खाद को लगाने में हमारा खर्चा कितना आता है उसको समझते हैं। तो दोस्तों खर्चा बिल्कुल कम आती है, ना के बराबर खर्चा आती है, बहुत कम खर्चा आती है दोस्तों। अगर आपके पास ये दो चीजें अवेलेबल है तो दोस्तों आप अपने घर में ही उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों समझते हैं, इन दिनों में अगर हम लोग ग्रोथ के बारे में चर्चा करें दोस्तों, फसल के अंदर में चाहे वो टमाटर हो, बैगन हो, शिमला मिर्च हो या अन्य वेजिटेबल्स क्रॉप हो दोस्तों, अगर हम उसके जो शारीरिक बनावट को देखते हुए, उसके लाइफ साइकिल को देखते हुए अगर हम चीजों को समझते हैं तो इन दिनों के क्लाइमेट में दोस्तों सर्दी थोड़ा सा रहती है वातावरण के अंदर में, जिसके चलते दोस्तों जड़ों के माध्यम से जो पोषक तत्व है उसको दोस्तों धीरे मात्रा में, धीमी गति से दोस्तों यह जो पौधा है वो उठाता है दोस्तों। और दोस्तों इन ही दिनों में हम लोग हमारा जो एक ऐसा मोटो हमारा होता है, हम किसान भाई लोग क्या सोचते हैं कि हमारा पौधा जो है जल्दी से ग्रोथ करे और अचानक से ज्यादा मात्रा में फल फूल लाए। ऐसे करके दोस्तों हम लोग उसके अंदर में क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा जो चीज है उसको अप्लाई कर देते हैं, चाहे वो आपका रासायनिक खाद हो, चाहे वो आपका जैविक खाद हो, कोई सा भी चीज दोस्तों हम लोग ज्यादा और डबल फायदा के चक्कर में हम लोग उसको ना चाहते हुए भी दोस्तों हम लोग उसको डाल देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमको रिजल्ट बहुत ही कम या ना के बराबर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी बात को समझते हुए हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम लोग सही समय पर कौन सा चीज अप्लाई करना चाहिए और कौन सा वो चीज है दोस्तों जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उस एक चीज को, सिर्फ दोस्तों उस एक चीज को हम लोग सही से अप्लाई करते हैं अपने खेत के अंदर में तो दोस्तों वो सारी चीज को कंप्लीट करता है हमारे पौधे के अंदर में। जितनी भी सारी पोषक तत्व है दोस्तों वो एक चीज में मौजूद होता है। तो वो क्या चीज है दोस्तों, आइए थोड़ा सा समझते हैं। उसका नाम है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट खाद। वह दोस्तों किस तरीके से काम करती है, सबसे पहले दोस्तों वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनता है इसको समझते हैं। किसान भाइयों, गाय जब गोबर देती है, कोई सा भी पशु हो जब गोबर देती है तो गोबर देने के बाद दोस्तों हमको उसको खाली जगह में रख देते हैं सिंपल तरीके से, और दोस्तों उसके बाद 24 घंटा के अंदर में उसमें से जो भी गर्म पदार्थ होता है जैसे कि मीथेन गैस होता है, वो दोस्तों आपने देखा होगा जब गाय गोबर देती है तो तुरंत दोस्तों उसमें से धुआं निकलता है। वो धुआं क्या होता है, वही दोस्तों मीथेन गैस होता है। तो दोस्तों 24 घंटा जब उसको हम खुला में छोड़ देते हैं तो उसमें के जितने भी सारे मीथेन गैस होती है वो दोस्तों धीरे धीरे करके बाहर निकल जाती है, और 1 से 2 दिन में दोस्तों उसमें से लगभग 70% जो मीथेन गैस होती है वह दोस्तों बाहर निकल चुकी होती है। अब दोस्तों मात्र 10 से 20-30% जो है उसमें का जो मीथेन गैस बाकी रहता है। तो दोस्तों ये टेम्परेचर उसमें अभी भी रहती है दोस्तों। यह दोस्तों धीरे धीरे करके जब हम इसको रख देते हैं खेत के अंदर में या फिर कहीं पे एक ढेर बना के रख देते हैं, और दोस्तों उसके अंदर में जो ऑर्गेनिक तरीका से केचुआ अगर चला जाता है तो दोस्तों वह केचुआ उस गोबर को अपघटित करके उसके शरीर में पाचन क्रिया होने के बाद, केचुआ के शरीर में पाचन क्रिया होने के बाद दोस्तों उसके मल द्वारा एक ऐसा सोना निकलता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो वो ऐसा सोना है दोस्तों जिसके अंदर में सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो एक पौधे के ग्रोथ के लिए अनुकूल होता है। तो दोस्तों बस हम इसको समझने की जरूरत होती है, इसको अप्लाई करने की सही स्ट्रेटजी के बारे में पता होना चाहिए। और दोस्तों इस जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद है दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट
कंपोस्ट खाद है दोस्तों, इसकी अगर हम ताकत को समझे दोस्तों सही तरीका से, तो ये किसानों के लिए एक सोना है दोस्तों, जिसको हम लोग समझ सकते हैं, जिसको हम लोग जान सकते हैं। किसान भाइयों देखिए, ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, इसकी प्रक्रिया लगभग 25 दिन से लेकर 30 दिन के भीतर में यह तैयार होती है। और दोस्तों उसके बाद जो हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है वो बिल्कुल भुरभुरा होता है, बिल्कुल हल्का छोटी छोटी दानेदार होती है, जो कि दोस्तों केचुआ के शरीर से पूरी तरीके से अवघटित होकर के बाहर निकलती है। अब इस केचुआ खाद में दोस्तों कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, इसको समझते हैं। दोस्तों केचुआ के खाद, जो वर्मी कंपोस्ट खाद जिसको अपन बोलते हैं, उसमें दोस्तों दो तरह के पोषक तत्व होते हैं। पहले दोस्तों जो है सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। तो दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और एक दोस्तों उसके अंदर में जो कि मेन जो पोषक तत्व होते हैं, मुख्य पोषक तत्व होते हैं। दो तरह के पोषक तत्व होते हैं, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? मुख्य पोषक तत्व वो तत्व होते हैं दोस्तों जो पौधे को डायरेक्टली और थोड़ा सा जल्दी मिलता है। और दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व वो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं दोस्तों, जो कि पौधे को के अंदर में जब जरूरत होती है तब वह मिट्टी से उठाता है, मतलब धीमी गति से उठाता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। सूक्ष्म पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व क्या होता है? एनपीके, जिसको दोस्तों अपन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास भी कहते हैं। तो दोस्तों एनपीके, ये तीनों जो पोषक तत्व होता है वो वर्मी कंपोस्ट में होता है। तो दोस्तों अगर हम इसको समझते हैं तो कैसे ये काम करती है, तो जो वर्मी कंपोस्ट खाद होता है उसमें दोस्तों एन का मतलब नाइट्रोजन जो होता है वो 1 से लेके 2% होता है। आपका जो नाइट्रोजन जो होता है वो 1 से लेके 2% होता है आपके वर्मी कंपोस्ट खाद में। उसके बाद पी का मतलब होता है फास्फोरस, पी का मतलब फास्फोरस। तो दोस्तों फास्फोरस अपना होता है 0.5 से लेके 0.1% तक होता है। और दोस्तों इसके अंदर में उसके बाद आता है एनपीके, के मतलब पोटास होता है। तो दोस्तों पोटास कितना मात्रा में होता है? पोटास दोस्तों आपका 0.5 से लेके 0.1% होता है। तो दोस्तों ये तीन जो मेन पोषक तत्व होता है वह दोस्तों अपने जो वर्मी कंपोस्ट खाद होता है उसमें अवेलेबल होता है, उसमें मौजूद होता है। और उसके बाद दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर में आपका जो हो गया दोस्तों मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, सल्फर है, और भी जितने भी मैग्नीज है, जितने भी सारे पोषक तत्व दोस्तों एक पौधे की ग्रोथ के लिए जब जब जरूरत पड़ती है तब तब वो पौधा उस पोषक तत्व को उठाता है। तो दोस्तों उन सारे तमाम प्रकार के पोषक तत्व दोस्तों इस एक चीज में मौजूद होता है, और दोस्तों हम इसको उपयोग करने की सही तरीका हमको पता नहीं होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इसी चीज को हम लोग जानने की प्रयास करेंगे। अगर इस एक चीज को हम अप्लाई करने के सही तरीका के बारे में समझ जाते हैं, इसकी अप्लाई करने के बाद दोस्तों इसका रिजल्ट कैसा है, इसका फायदा कितना आता है, कैसा आता है, इसको समझ जाते हैं, तब दोस्तों हमको बाहर से कोई भी केमिकल दवा या फिर कोई भी रासायनिक चीज या फिर कोई भी दोस्तों चीज हमको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस चीज को दोस्तों हम लोग अपने घर में ही बना पाएंगे, और इसी चीज से दोस्तों हम लोग अपने फसल के अंदर में सारी चीज को कंट्रोल कर पाएंगे, बीमारियों को कंट्रोल कर पाएंगे। बस इसको यूज करने की सही तरीका पता होना चाहिए। कीड़ों को कंट्रोल कर पाएंगे दोस्तों, बस इस चीज को यूज करने की सही तरीका पता होना चाहिए। तो दोस्तों सर्दियों के दिनों में यह कैसे कार्य करता है आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में जानने को मिलेगा। किसान भाइयों सबसे पहले दोस्तों हमको यूज कैसे करना है, जैसे कि हमने आपको बताया सारी पोषक तत्व वर्मी कंपोस्ट खाद में मौजूद है। हाँ ये बात तो हमको पता चल गई। बाकी दोस्तों इसको यूज कैसे करना है सबसे पहले दोस्तों इसको समझते हैं। किसान भाइयों सब्जी वर्गीय आइटम जैसे कि टमाटर हो गया, बैगन हो गया, शिमला मिर्च हो गया, या फिर और भी जो अन्य वेजिटेबल्स इन दिनों में आप लोग लगाते हैं उनके अंदर में इसको कैसे अप्लाई करना है। तो किसान भाइयों एक पौधा के अंदर में आप लोगों को टमाटर का पौधा यदि है तो दोस्तों एक पौधा के अंदर में आप लोगों को 500 ग्राम यानी कि आधा केजी का जो वर्मी कंपोस्ट है उसको दोस्तों जड़ के आसपास चारों तरफ बारीक मात्रा में डालना है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग टमाटर के फसल में, बैगन के फसल में, या फिर दोस्तों आप शिमला मिर्ची के फसल में जो भी वेजिटेबल्स क्रॉप आप लगाए हैं उसके अंदर में ये चीज अप्लाई करते हैं। 500 ग्राम आधा केजी का जो वर्मी कंपोस्ट खाद है उसको एक पौधा के चारों तरफ डालना है दोस्तों। ये पौधा कब डालना है? जब पौधा वयस्क अवस्था में है, बड़ा अवस्था में है और पौधा अब फूल फल देने लायक हो चुका है, तब दोस्तों ये इतना मात्रा में डालना है, 500 ग्राम आधा किलो के मात्रा में डालना है। अगर पौधा छोटा है तो दोस्तों इसकी मात्रा आप कम कर सकते हैं, 200 ग्राम, 100
100 ग्राम 250 ग्राम, पौधा जितना छोटा है उतना दोस्तों कम मात्रा में इसको डालना है। ये हो गया दोस्तों अपना फर्टिलाइजर, इसको दोस्तों हम लोग डालते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसको दोस्तों हम लोग डालते हैं, तो इसमें दोस्तों सीधा और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों एक बात और समझने की कोशिश करते हैं, सर्दियों के दिनों में दोस्तों आपका जो रासायनिक जो चीज है, रासायनिक जो खाद है वह दोस्तों धीमी गति से कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपका जो ये चीज है सर्दियों के दिनों में जैसे कि अपना ऑर्गेनिक खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, ये चीज दोस्तों आपका थोड़ा सा जल्दी से वर्क करती है। सर्दियों का ये जो सीजन होता है वो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट खाद बहुत ही अच्छा तरीके से और सही तरीके से वर्क करती है, और इसी वजह से किसान भाइयों इन दिनों के लिए ये जो खाद है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों देखिए सर्दियों के दिनों में अगर हम लोग ये वर्मी कंपोस्ट खाद को यूज करते हैं अपने पौधे के अंदर में तो क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट खाद में मौजूद अपना सल्फर जो होता है वह दोस्तों थोड़ा सा जल्दी कार्य करता है, थोड़ा सा तेज गति से कार्य करता है, आपके पौधे के चारों तरफ दोस्तों एक ऐसा गर्माहट पैदा करता है जिससे दोस्तों पौधे को पाला पड़ने जैसी समस्या, पौधे के अंदर में जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, जो सर्दियों के दिनों में होने वाला फंगल इन्फेक्शन को रोकने में मदद करती है। तो यह दोस्तों सल्फर की जब जरूरत होती है तो सल्फर तेज गति से कार्य करने लगता है, और जब पोटेशियम की जरूरत होती है पोटेशियम तेज गति से कार्य करने लगता है, और मैग्नीशियम की जरूरत होती है तो मैग्नीशियम तेज गति से कार्य करने की काम शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों ये ऑर्गेनिक जो चीज होती है वो तब कार्य करना शुरू करती है जब उसकी जरूरत होती है। एक हमारा दोस्त है अच्छा सा, वो हमारा दोस्त जब हम उसको पैसा मांगेंगे तो बोलेगा पैसा नहीं है यार मेरे पास, और एक दोस्त ऐसा होता है जब हमको ज़रूरत होती है तब दोस्तों हम बिना पैसा मांगे वो दोस्तों हमको दे देता है कि ले भाई तुम्हारा ज़रूरत है इसको यूज कर ले। सेम ये चीज़ दोस्तों ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर होती है वो कार्य करती है। जैसे कि दोस्तों हम लोग जब सल्फर का काम आ गया तो सल्फर कार्य करने लगता है, जब दोस्तों अपना मैग्नीशियम का काम आ चुका है, पोटास का काम आ चुका है तो दोस्तों पोटास काम करने लगता है। सिर्फ दोस्तों इसी तरीके से ये लोग काम करते हैं दोस्तों। जब नाइट्रोजन की जरूरत होती है तो नाइट्रोजन अपना काम शुरू कर देता है। इसीलिए दोस्तों वर्मी कंपोस्ट खाद की ताकत को समझिए, वर्मी कंपोस्ट खाद की जो गुणवत्ता है उसको पहचानिए और दोस्तों इसको अपने खेत में अप्लाई करिए। किसान भाइयों पौधा वयस्क है, पौधा ज़्यादा फल फूल दे रहा है तो इसको दोस्तों 15 दिन के 15 दिन 2 बार अप्लाई करिए। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसको 2 बार अप्लाई करने के बाद पानी सिंचाई दीजिए। और दोस्तों अगर आप ड्रिप में सिंचाई दे रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे से कार्य करेगी और भी ज़बरदस्त कार्य करेगी, क्योंकि दोस्तों आप लोग ऊपर से पौधे के जड़ों के पास आप लोग हाथ से डायरेक्ट फिजिकल रूप से आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट डाल देना है। पूरे खेत में डालने के बाद दोस्तों आप लोगों को जितना देर तक आप लोग ड्रिप में पानी सिंचाई देते हैं, जितना देर तक आप लोग ड्रिप से पानी देते हैं पौधे को, उतनी देर तक दोस्तों ड्रिप को चालू कर दीजिए। और उसके बाद दोस्तों ये इतना अच्छा तरीका से वर्क करेगी कि ये जो रिजल्ट है आप लोगों को दोस्तों 20 से 25 दिन में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका जो रिजल्ट अगर बढ़िया मिल रहा है तो इसको दोस्तों 15 दिन के बाद पुनः अप्लाई कर दीजिए। 15 दिन के बाद हल्की मात्रा में फिर से डाल दीजिए। और दोस्तों सिंचाई को पर्याप्त मात्रा में देना है, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सिंचाई अगर बढ़िया तरीके से मेंटेन रहेगी तो दोस्तों पौधा जो है पाला से बचा रहेगा। तो ये दोस्तों सर्दियों के दिनों में क्रॉप का केयर करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ मैंने दोस्तों वीडियो में कवर किया है। अब दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं कि अगर पाला ज़्यादा है, टेम्परेचर अगर ज़रूरत से ज़्यादा नीचे है तो क्या करना चाहिए। ऑर्गेनिक तरीका मैं आपको बताता हूँ। पाला अगर दोस्तों ज़्यादा है सर्दियों का दिन में, जैसे कि पाला पड़ने की शिकायत है, टेम्परेचर बहुत नीचे आ चुका है, तो दोस्तों आप लोगों को खेत के चारों तरफ एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें पौधे को गर्माहट मिल सके, पौधे को गर्मी मिल सके। जैसे कि दोस्तों खेत के चारों किनारों पर कोई घास हो गया, पराली घास हो गया या फिर पैरा हो गया, उसको दोस्तों छोटा छोटा ढेर बना करके उसको दोस्तों खेत के चारों तरफ जला दीजिए दोस्तों। इससे दोस्तों खेत के चारों तरफ का क्लाइमेट ऐसा बनेगा कि वहां थोड़ा सा गर्मी चलेगी। यहाँ वहां पे जो गर्मी का माहौल बनेगा इससे पौधा जो है हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और किसान भाइयों एक चीज और अप्लाई कीजिए, जिस क्षेत्र से हवा चल रही है उस क्षेत्र से थोड़ा सा ज्यादा ही घास जलाइए। इससे दोस्तों हवा के माध्यम से वो अंदर जाएगी, जैसे कि टेम्परेचर है
वो दोस्तों हवा के माध्यम से खेत के अंदर में जाएगी। तो दोस्तों इससे भी हमारा जो पौधा है वो पाला की वजह से बचा रहेगा। तो ये चीज दोस्तों ऑर्गेनिक चीज हमको अप्लाई करते हुए खेतों के अंदर में चीजें को अप्लाई करते हैं तो दोस्तों हमारा जो पौधा है सुरक्षित रहेगा, हेल्दी रहेगा। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे कि वर्मी कंपोस्ट खाद को यूज करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, जरूरी है। और केमिकल को दोस्तों धीरे धीरे करके छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है किसानों भाइयों के लिए, अपनी खेत की मिट्टी की गुणवत्ता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ऐसी आशा करते हैं। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।